हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो कि मॉडल पेपर है हिंदी का वो डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर क्लास 12th वालों के लिए होने वाला है, जो कि इस मॉडल पेपर का जो कि कोड रहा था वो 301 BT था, जिसमें आपको इसका सलूशन करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए गए थे, जिसमें 15 मिनट आपको ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था। इसका पूर्णांक 100 मार्क्स का था। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। आप जिस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं उस बच्चे के हिंदी में 93 उसने गेन किए थे। आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसने अपना पेपर का कैलकुलेशन भी यहाँ पे किया था। आपको सबसे पहले खंड का करना होगा, जिसमें 2 खंड होंगे। इस प्रश्न पत्र में साफ साफ लिख दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों को सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलते हैं, देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर पहला खंड है का, जिसमें हमारे गद्य और पद्य के क्वेश्चन रहेंगे 5-5। इसमें पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है साहित्यलोचन, दूसरा है गोरा बदल कथा, तीसरा है पद्मावत, चौथा है साहित्य लहरी। तो हमारा यहाँ पे ये बच्चे ने पहले से लगा रखा है गोरा बादल की कथा, जो कि ऑप्शन सही है। आप देखते जाइए, मैं केवल जो सही आंसर है वही मैं टिक करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें छोटी सी वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन और पैटर्न समझा देते हैं। दूसरा खा दिया गया है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। तो इसके तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। और इसमें गा प्रश्न दिया गया है, कौन सी रचना नाटक नहीं है। तो अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट के रूप में, कम्युनिटी पोस्ट के रूप में पोस्ट किया था। आशा है कि आपने उसका आंसर भी किया होगा। घा दिया गया है, माटी की मूर्तें के लेखक हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अड़ा दिया गया है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो इसमें ये निबंध विधा की रचना हो जाएगी। फिर हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले ये जो है ये क्वेश्चन 5 दिए गए हैं, जिनमें से ये भी एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। इस साइड में नंबर भी यहाँ पे लिखे रहते हैं। इसमें कहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में किस रचना पर मिला है। तो चिदम्बरा पर मिला है। खा दिया गया है, श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये कामायनी से है। और गा दिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना हो सकती है, यहाँ पे राम की शक्ति पूजा हो सकती है रचना। फिर घा दिया गया है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ। तो ये 1983 में शायद प्राप्त हुआ है। और अड़ा दिया गया है, इंदु पत्रिका के प्रकाशन करता है। तो ये हो जाएगा अम्बिका प्रसाद गुप्त। ये 2024 का मॉडल पेपर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे आता है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको ये अथवा में 2 दिए जाएंगे, एक ये रहा पैसेज और एक ये रहा। आप देख लीजिए, जो भी आपको इजी लगे वो आप सॉल्व करिएगा। जिनके नीचे 5-5 प्रश्न होंगे और ये टोटल 10 नंबर में पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है, तो 5 × 2 यानी 10 नंबर का पूछा जाएगा। आप देख लीजिए इसको भी, क्योंकि मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। आगे हम बढ़ते हैं। इसको जो हम डिटेल वीडियो में इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इनको अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आगे देखते हैं पद्यांश से रिलेटेड। यहाँ पर भी वही रहने वाला है। आपको 5 × 2 यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहने वाला है। आप देख लीजिए, पद्यांश से ये प्रश्न दिया गया है, लज्जाशील पति की महिला जो कहीं दृष्टि आवे। ये हमको पद्यांश दिया गया है। इससे हमको इसका शीर्षक मेन होता है। पद्यांश के किस शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि का नाम, ये आपको याद करना ही
पड़ेगा। बाकी तो सारे क्वेश्चन आपको इसी पैसेज से मिल जाते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको अथवा में मिलेंगे। तो उस तरफ एक था पैसेज और इधर भी एक है, जो कि आपको 5 प्रश्न यहाँ पर भी दिए गए हैं। फिर 5वां खंड जो है उसमें निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो ये 5 नंबर का होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लेखक का नाम दिया गया है, जिसमें से आप एक के विषय में कोई लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से पता हो और जिनकी एक रचना जीवन परिचय, एक लेखक का जीवन परिचय देती है। उनके साहित्यिक विशेषताएं जिनकी पता हो उस पर आप लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द से होनी चाहिए। और फिर खा दिया गया है, यहाँ पर भी पद्य से दिया गया है, जिसमें से ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको इस 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्हीं तीनों में से कोई एक ज़रूर मिलेगा और इन तीनों में से भी एक कोई मिलेगा। फिर आता है कहानी। कहानी में छठा क्वेश्चन आ जाता है। कहानी में कहानी कला के आधार पर पंच लाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें भी 80 शब्द सीमा रहेंगी। फिर ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आई होप कि यह क्वेश्चन जो है ये कक्षा 11 का दे दिया गया है यहाँ पे। ये ध्रुव यात्रा क्लास 12th में मेरे हिसाब से नहीं है। फिर 7वां क्वेश्चन आ जाता है स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक काव्यखंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये अब आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पढ़ाए गए होंगे किसी में, जैसे ये रश्मि है और रश्मि का काव्यखंड के कथानक की प्रमुख विशेषताएं। फिर खा दिया गया है श्रवण कुमार काव्यखंड। आप देख सकते हैं श्रवण कुमार काव्यखंड की प्रमुख घटनाएं सापेक्ष में लिखिए। फिर आलोक व्रत, फिर इसी तरह है मुक्तज्ञ, फिर सत्यजीत इसी तरह से दिया गया है। फिर है त्यागपथी। ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी ज़िले वाइज आपको बताया गया होगा कि ज़िले में कौन सी ये चलती है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर संस्कृत खंड खा आ जाता है। यहाँ से आपका खा खंड चालू होता है, जो कि संस्कृत है। इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना है। ये भी आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, जो आपको अच्छे से आता होगा वही आप इसमें भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन भी इसके दिखाई दे रहा हूँ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये जो फिर आगे है इसका भी हिंदी अनुवाद करना है आपको। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर में रहने वाला है। आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे यहाँ पर भी, यानी 2 श्लोक दिए जाएंगे जिनको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना होगा संदर्भ प्रसंग सहित। फिर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे ये क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि जिसमें से आपको 2 करने होंगे। कोई इन चारों में से कोई 2 करिएगा तो आप एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। इस प्रकार 2 + 2 टोटल 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है करुण रस अथवा शांत रस का एक का लक्षण के साथ उदाहरण दीजिए। इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है 2 नंबर के लिए। फिर आता है चौपाई और कुंडलियाँ, इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ये टोटल 6 नंबर का पूरा पोर्शन हो जाता है। फिर 11 नंबर में आ जाता है आपका 9 नंबर का। इसमें कांड में दिया गया है आपको निबंध लिखना है। ये तो चलो आप कर लेंगे किसी प्रकार से, क्योंकि निबंध इतना कठिन नहीं होता है, आपको लिखना ही होता है हेडिंग डाल के। फिर 12 नंबर में आ जाता है पवित्रम का संधि विच्छेद। तो मैं बताए दे रहा हूँ, ये पो + इत्रम हो जाएगा, पवित्रम का संधि विच्छेद। फिर हरेव का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो होगा हरे + एव। फिर दोग्धा का संधि विच्छेद आई होप 2 + गधा हो जाएगा। ये वाला शिक्षा वाला ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में किसी एक का पद का विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो आप इन समास को भी अच्छे से आपको क्लियर करके पढ़ना होगा। मैं आने वाली वीडियोस में समास को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आपको किस विषय में कमजोरी महसूस हो रही है वो हमें ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो
अपलोड कर दूंगा। फिर 13 का क्वेश्चन नंबर का जो है वो लघुता में प्रत्यय है, तो लघुता यानी ता जो दिया गया है वो तल प्रत्यय है इसमें। फिर मतुप में ये तो बहुत ही इजी है, किस शब्द में मतुप है, जिसमें मान लगा हो वो मतुप हो जाता है। फिर आगे लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चा वो देख लेते हैं। रेखांकित पदों में किसी एक पद में भक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये पदेन है, और बा में दिया गया है रामस्य है, सा में दिया गया है ग्रहात। तो इस प्रकार आप इनको अच्छे से कर लेंगे, अटेम्प्ट करेंगे सभी क्वेश्चन को। निम्नलिखित वाक्यों में येनांग विकारा यानी अंग से विकार लक्षित होता है कौन सा वाक्य है। तो इसमें आ दिया गया है ग्रह परितः वनम अस्ति, तो ये द्वितीय है। फिर सह शीर्षा खलवटा यानी वह सर से टकला है, तो यह तृतीय है। फिर देवेभ्य स्वाहा, तो इसमें चतुर्थी हो जाएगा। फिर 14 नंबर जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको पत्र लिखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यालयी पत्र, व्यक्तिगत पत्र और व्यावसायिक पत्र दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर आपका हो जाएगा जो कि 2024 का था हिंदी का। आप एक बात समझ लीजिएगा कि आपकी 2 हिंदी चलती हैं, एक होती है सामान्य हिंदी और दूसरी होती है साहित्यिक हिंदी। तो ये जो हिंदी है वो साहित्यिक हिंदी का मैंने आपको पेपर एक्सप्लेन किया है। आने वाली वीडियोस में मैं सामान्य हिंदी का भी पेपर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।